सर नमस्कार, मैं घनश्याम सुमन। जी सर, करीब रात 10 बजे से करीब 20-22 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। जी सर, इस बारिश के मौसम में जी सर आपका भी पिकनिक मनाने का या घूमने का या बारिश का आनंद लेने का मन हो रहा होगा बिल्कुल। जी सर, मैं बपौर कला से केवल 10 किलोमीटर की दूरी पर मोही कला पर बहुत ही शानदार 4 पिकनिक मनाने और घूमने फिरने के स्थान है। पहला ऊंडा महादेव मंदिर, दूसरा गाजी सलार पीर की दरगाह, तीसरा पायरिया हनुमान मंदिर। जी सर, समीप ही बिल्कुल उसी के पास मोह कला के समीप चामुंडा माता का मंदिर, बिल्कुल काफ़ी प्राचीन स्थल है, पिकनिक स्थल है, पिकनिक स्पॉट है। जी सर, आपको इन स्थानों पर घूमने पर काफ़ी मनोरम दृश्य देखने को मिलेंगे। जी सर, हम चारों स्थानों में से पहले स्थान ऊंडा महादेव मंदिर की करते हैं। जी सर, बिल्कुल मोह कला से बिल्कुल 5 किलोमीटर की दूरी पर देखने को मिलेंगे एकमात्र साइन बोर्ड देखने को मिलेगा ऊंडा महादेव मंदिर का। जी सर, जो भी वो भी पेड़ पे लगा हुआ है। जी सर, ये गाजी सलार पेड़ जी रोड से बिल्कुल साइड पे आपको 2-3 किलोमीटर अंदर पटारी भाग में जाना होगा। जी सर, आप यहाँ पर मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर या अन्य 4 पहिया वाहन से जा सकते हो। बिल्कुल कच्चा रास्ता है, पटारी है, लेकिन कीचड़ की आपको दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ हम आगे पिकनिक मनाने के लिए बहुत ही शानदार स्थान है। जी सर, हम आगे पाएंगे, आप लोगों को बताएंगे कि ऊंडा महादेव जी के नामकरण के बारे में। ऊंडा महादेव जी कहाँ पर स्थित है। जी सर, जो लोकेशन आप बिल्कुल सफ़ेद पत्थर देख रहे हो, सफ़ेद चूने से, और झंडे सामने देख रहे हो, चौके मत, ये खंडर नहीं, बिल्कुल एक प्राचीन शिव मंदिर के अवशेष हैं। जी सर, इस सफ़ेद जो सामने आप 4 दीवारी देख रहे हो, इसके अंदर आपको बहुत ही शानदार शिवलिंग देखने को मिलेगा। बिल्कुल ही। जी सर, श्रावण मास चल रहा है और शिव बाबा का नाम ना आए और आपको शिव बाबा के दर्शन न कराए, ऐसा हो नहीं सकता। हमारे दोस्त इसी प्रांगण में सेल्फी लेते होते, भीमराज और विष्णु भाई। बिल्कुल जी सर, इस प्रकार हम इस मंदिर के प्रांगण में प्रवेश कर चुके हैं। बिल्कुल जी सर, सामने स्क्रीन पे मंदिर की जो शिवलिंग है उसकी 4 दीवारें देख रहे हैं। बिल्कुल जी सर, काफ़ी वीरान क्षेत्र में वो पटारी क्षेत्र में है, करीब मोह कला से 5 किलोमीटर और बपौर कला से 10 किलोमीटर की दूरी पर पटारी क्षेत्र में। बिल्कुल जी सर, और ये हम लोकेशन सामने देख रहे हैं शिव मंदिर का। जी सर, दरवाज़ा बिल्कुल गुफानुमा। बिल्कुल जी सर, सामने स्क्रीन पे देख सकते हो। बिल्कुल, और शिव बाबा के मंदिर के ऊपर 3 शेड हो रहे हैं। बिल्कुल जी सर, एक पत्थर बिल्कुल चुना पत्थर के चुनाई के रखा गया है। जी सर, 4 दीवारी, और सामने अपन देख रहे हैं जी सर नंदी बाबा। जी सर, और जब हमें नंदी बाबा सामने बिल्कुल प्रतीत हो रहे हैं, वो भी खंडर में, बिल्कुल खंडित अवस्था में। जी सर, और सामने एक गड्ढा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल चौके मत, अगर आपको नंदी बाबा दिखाई दे रहे हैं सामने तो बिल्कुल शिव बाबा के भी दर्शन होंगे। बिल्कुल चौके मत। इसी बीच में पहले अपन जी सर देव महादेव बाबा के शिवलिंग के दर्शन कर लेते हैं। जी सर, पहले अपन जी सर शिव बाबा के मंदिर के प्रांगण के चारों ओर 4 दीवारी। बिल्कुल जी सर, हमारे राकेश जी भैया जी सर सब्जी मंडी वाले। बिल्कुल जी सर, जो सामने आप ब्लैक होल देख रहे हो, बिल्कुल जी सर इन्हीं के अंदर अपन के शिव बाबा शिवलिंग है। जी सर, जी बिल्कुल आपको बारीकाई से एक चीज़ ऊंडा महादेव मंदिर के बताएंगे, बिल्कुल शिवलिंग के बारे में बताएंगे। बिल्कुल जी सर, छोके मत। ये सामने जो खंडित अवस्था में नंदी बाबा है। जी सर, और ये ब्लैक होल दिख रहा है आपको। जी सर, इसमें उजाला करके बिल्कुल स्क्रीन को, मोबाइल को अंदर, बिल्कुल कैमरा अंदर घुमा के आपको सामने स्क्रीन पे बिल्कुल शिवलिंग दिखाई दे रहे होगी। अब बिल्कुल काफ़ी अद्भुत, प्राचीन, जी सर दिव्य। जी सर, बिल्कुल ये शिवलिंग बाबा, बिल्कुल जी सर काफ़ी गहराई में, करीब 5 फुट, जी सर करीब 3 फुट 4 फुट मोटी, बिल्कुल शिवलिंग। जी सर, शिव बाबा के दर्शन। जी सर, बिल्कुल प्राकृतिक रूप में। जी सर, इसके चारों ओर बिल्कुल प्राकृतिक संरचनाएं और काफ़ी खबाल वगैरह और जो
चट्टाने वगैरह हैं उनका पानी भी निकलता है। बिल्कुल जी सर, ये बिल्कुल आप भी अचंभित होंगे ये कैसा शिवलिंग है। जी सर ये कहाँ है, हमने तो देखा ही नहीं होगा। जी सर आपको जीवन में देखने का मौका मिले तो बिल्कुल मोह कला के समीप 5 किलोमीटर और बपौर से 15 किलोमीटर की दूरी पर जी सर एक बार जरूर दर्शन करें ऊंडा महादेव मंदिर के। जी सर ऊंडा, जी सर अपन बात कर रहे थे ऊंडा। जी सर ऊंडा महादेव इनको क्यों बोला जाता है। जी सर धरती से बिल्कुल ऊंडा शब्द एक हाड़ोती शब्द है। जी सर इसे गहराई के लिए जाना जाता है। जैसा पानी भरा हुआ है तालाब में, तो अगर अपन किसी से मालूम करेंगे कि ऊंडा कितना है, इसमें गहराई कितनी है, ऊंडा का मतलब गहराई। जी सर बिल्कुल ये गहराई में शिवलिंग है, इसलिए इसको ऊंडा और महादेव शिवलिंग बोला जाता है। जी सर बिल्कुल आपको समझ में आया होगा ऊंडा महादेव क्यों कहा जाता है, ये तो इनका नामकरण हो गया है। जी सर काफ़ी प्राकृतिक और प्राचीन है। जी सर जिन्होंने भी बनाया है बहुत सोच समझ के बनाया है, बिल्कुल एकदम प्राकृतिक संरचना है, बिल्कुल प्राकृतिक चट्टानों को जी सर एकदम जी बिल्कुल क्या आकृति दी हुई है। जी सर देखने लायक है, बिल्कुल काफ़ी आसपास के जो लोग जानते हैं इनके बारे में जानते हैं वो बिल्कुल दर्शन करने आते हैं दूर दूर से। बिल्कुल जी सर काफ़ी वीरानों में और इसके आसपास के जो मंदिर का सौंदर्य काफ़ी मनोरम दृश्य है। जी सर पटारी क्षेत्र है, आपको यहाँ पर हिरन, जी सर बतख, जी सर बटेर आदि काफ़ी पशु देखने को मिलेंगे, शानदार नज़ारे देखने को मिलेंगे। जी सर यहाँ से भोना जी का मंदिर करीब 2 किलोमीटर है और इसी मंदिर से ऊंडा महादेव के मंदिर से सभी 2 किलोमीटर की दूरी पर जी सर गाजी सलार पीर की दरगाह का मंदिर है और यहीं से 5 किलोमीटर की दूरी पर पारे हनुमान जी का मंदिर है। और इसी ऊंडा महादेव जी को केंद्र मानते हुए जी सर सामने हम पत्थर पे देखेंगे जी सर सूर्य चंद्रमा की प्रतिमा और पैरों की प्रतिमाएं उकेरी गई है। जी सर सामने स्क्रीन पे दीवार पे पत्थर की दीवार पे देख रहे हैं कि सर माता पार्वती और गणेश जी कार्तिकेय की बिल्कुल प्रतिमाएं शानदार पर प्राकृतिक पत्थर पर। जी सर श्रावण मास में जी सर दूर दूर से भक्त लोग जी सर भगवान को जल अर्पित करने आते हैं। बिल्कुल सर यहाँ से जो हमारी प्रथम कांवड़ यात्रा थी यहाँ पर बपौर शिवलिंग के लिए जलाभिषेक यहीं से शुरुआत की गई थी। जी सर काफ़ी मनोरम दृश्य। जी सर दूर से हमें एक ब्लैक होल दिखाई देता है, जिस प्रकार ब्रह्मांड में एक ब्लैक होल होता है उस प्रकार दूर से देखने में लगता ही नहीं है यहाँ पर भी शिवलिंग है। ये भी शिवलिंग हो सकती है लेकिन बाहर पर धूना लगा हुआ है। जी सर नंदी बाबा रखे हुए, त्रिशूल रखा हुआ है। जी सर कभी भी मौका मिले एक आप इसको एक धार्मिक दृष्टि से भी देख सकते हो और एक पिकनिक स्पॉट के रूप में भी देख सकते हो। जी सर काफ़ी, और मैं आशा करता हूँ आपको यह शिवलिंग पसंद आई होगी। जी सर बहुत ही। जी सर आपको जी सर लाइक, जी सर मेरे इंस्टाग्राम ID घनश्याम सुमन 418 लाइक करें, फॉलो करें। आपको घर बैठे जी सर कुछ भी नहीं, इंस्टाग्राम देखने पर बिल्कुल ऊंडा महादेव मंदिर के दर्शन हो रहे हैं। बपौर कला से 15 किलोमीटर, मोई कला से ओनली 5 किलोमीटर की दूरी पर। जी सर इसके बारे में हम आगे भी काफ़ी बारीकाई से बात करेंगे। जी सर बहुत ही शानदार दृश्य। जी सर आपको एक बार जी सर ये इसके आसपास के बिल्कुल आसपास के पत्थरों को उठाकर 4 दीवारी बनाई गई है। जी सर इसके आसपास बहुत ही शानदार दृश्य देखने को मिलेगा। जी सर इसे बारापाटी वन्य क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। जी सर बिल्कुल ये वन विभाग के अंडर में ये है। जी सर भूमि आती है बिल्कुल। जी सर और इसी प्रकार बिल्कुल शानदार दृश्य और दूर से देखो। जी सर क्या अद्भुत नज़ारे हैं। ये है शिव बाबा ऊंडा बाबा के जी सर धूणी, बिल्कुल धूणी। जी सर यहाँ पर जो महाराज पहले पूजा करते थे उनके लिए एक कुटिया बनाई गई है, वो भी महादेव जी के प्रारूप के रूप में। बिल्कुल एक एक पत्थर को बिना चूने सीमेंट के चुना गया है। जी सर काफ़ी खंडर अवस्था में 4 दीवारी हैं। बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल लोगों को देख रेख का बिल्कुल कोई ध्यान नहीं है, इस कारण यहाँ पर खंडर अवस्था है। बिल्कुल पानी के पीने के लिए ओनली एकमात्र हेडपम्प है। जी सर वो भी मोई कला वालों पहाशियों द्वारा जी सर व्यवस्था की गई है। जी सर और हमारे राकेश भीमराज और विष्णु सुमन जी सर प्राकृतिक दृश्यों का नज़ारा देखते हुए जी सर इस महादेव मंदिर की खासियत यह है कि जी सर इसी बीच में आसपास हम देखेंगे कि काफ़ी गटरे लोग जी सर अपनी भेड़ियों को चराते हुए। जी सर कभी मौका मिले तो ऊंडा महादेव मंदिर जरूर देखें। जी सर इसके बाद में हम बात करेंगे पायरिया हनुमान पिकनिक स्पॉट। जी सर मोई कला, बिल्कुल इसके बाद में फिर हम बात करेंगे अगले व्लॉग में। जी सर गाजी सलार पीर दरगाह पिकनिक स्पॉट बहुत ही बढ़िया। आपको मंदिर पसंद आया होगा मैं आशा करता हूँ। जी सर हेलो गाइस,
लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जी सर।